हाय फ्रेंड, मैं कांस्टेबल अयूब हुसैन आप सबों का स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे कि आर्मी का जेसीओ, पैरामिलिट्री का एएसआई और सिविल पुलिस का एएसआई, इन तीनों में आखिर कौन सीनियर होगा। कहने का मतलब है कि आर्मी का जो जेसीओ यानी कि 1 स्टार और पैरामिलिट्री का 1 स्टार और सिविल पुलिस का 1 स्टार, आखिर ये तीनों में सीनियर कौन होगा। अगर तीनों को खड़ा किया जाए एक साथ तो ये तीनों में सबसे सीनियर किसको माना जाएगा। तो आपको हम बताना चाहेंगे कि इसमें सबसे सीनियर आर्मी का जेसीओ होगा, क्योंकि आर्मी में अगर आप कांस्टेबल में भर्ती होते हैं तो आप लैंस नायक बनते हैं, नायक बनते हैं, हवलदार बनते हैं, फिर कहाँ जाके एएसआई बनते हैं। यानी कि आपका चौथा प्रमोशन होने के बाद आप जेसीओ बन पाते हैं। जबकि सीआरपीएफ में आप या पैरामिलिट्री किसी में भी आप कांस्टेबल में भर्ती होते हैं तो आप हवलदार बनते हैं, हवलदार के बाद एएसआई आप बन जाते हैं। इसके विपरीत आप देखिए स्टेट पुलिस का, तो स्टेट पुलिस में आप डायरेक्ट कांस्टेबल से एएसआई बनते हैं अगर आप इंटर पास है। अगर मैट्रिक पास है तो बहुत हवलदार भी बनते हैं। यानी कि इन सबों में सबसे सीनियर आर्मी का जेसीओ हो जाता है, क्योंकि उसका चौथा प्रमोशन के बाद वो जेसीओ बनता है। जबकि पैरामिलिट्री में 2 और सिविल पुलिस में मात्र 1 प्रमोशन के बाद ही वो एएसआई बन जाता है। इसलिए पेमेंट के मामले में ये तीनों में सबसे अधिक पेमेंट अगर किसी का होगा तो आर्मी का जेसीओ का होगा, उसके बाद पैरामिलिट्री का सीआरपीएफ का होगा, या किसी भी बल का, ये उसके बाद सिविल पुलिस का होगा। इन तीनों में अगर पेमेंट के मामले में आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा पेमेंट आर्मी वाले का होगा। ठीक है।